मार्केट के लिए भी एक बहुत अच्छा आफ्टरनून साबित होता हुआ अब तक। देखिए बाज़ार में मजबूती है और एक चीज़ माननी पड़ेगी आपको, सुबह हम खुले भले ही गैप डाउन के साथ। पहली बार तो गैप डाउन इतना नहीं हुआ जितना कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था। उसके बाद हमने वहाँ से दिखाई शानदार रिकवरी और बाज़ार एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब शायद टैरिफ वाले फैक्टर से आगे बढ़ने को तैयार है बाज़ार। और एक चीज़ तो बहुत क्लियर होगी कि अब टैरिफ की वजह से हम नहीं गिरेंगे। गिरना होता तो गिर चुके होते, अब तक जितना गिरना था वो गिर चुके हैं। अब हम टैरिफ की वजह से नहीं गिरेंगे। अब अगर गिरेंगे तो कोई और कारण होंगे, कुछ देर में वो डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, अब अगर टैरिफ आगे यहाँ से रिवर्स हुए, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है आगे जाकर, तो रैली जरूर आएगी उसकी वजह से। तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, और वो सही भी है क्योंकि थोड़ा सा दिखते हैं यहाँ पर डॉलर वीक हो रहा है। आईटी के लिए यूएस इकॉनमी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक फैक्टर है। और यूएस एक मैन मेड रिसेशन के कगार पर है अब, उसमें कोई डाउट नहीं है। फार्मा में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज ऊपर खुलने के बाद। खैर हमने तो काफ़ी समय से इस पर लॉन्ग की बात की थी, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर अभी भी मजबूत है। और जैसा हमने सुबह एक्सपेक्ट किया था, बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और रिकवरी को लीड किया। आखिरी का 1.5 घंटा लेकिन काफ़ी क्रूशियल है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, आखिर का 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से बाजार में एक गिरावट की आशंका थी उसको एकदम बाजार ने धूमिल कर दिया। हालांकि इन रेड ही निफ्टी कारोबार कर रहा है, फिर भी जो डर था वो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आया है। सवाल यहाँ पे ये अनुज जी की, क्या टैरिफ के डर को बाजार ने भुना लिया है? अब यहाँ से एक तेजी की आशंकाएं हैं, और ऐसे लेवल में, ऐसे मूड माहौल में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कैसा टेक्सचर लग रहा है अब मार्केट को, और साथ ही क्या राय हिदायत देंगे आप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? देखिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है मेरी, अब यहाँ से आज के लो के साथ लॉन्ग हो जाए, बस बात खत्म। 23,145 आज का लो, 23,140 145 पर ही 20 डेमा। मार्केट ने खराब खबर पर 20 डेमा बचाया है। ट्रस्ट में ये चीज़ें जो होती है ना, अगर यही चीज़ मार्केट रैली में फेल होता तो बहुत नेगेटिव होता है। डिक्लाइन में आपने खराब खबर पर, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है खराब खबर पर, आज सुबह बात हुई थी कि किसी ने नहीं सोचा था उतना बड़ा टैरिफ लगा है, उस खबर पर हमने 20 डेमा को बचाया है। इससे बड़ा टेक्निकल संकेत नहीं हो सकता मार्केट का। मतलब निफ्टी इससे ज़्यादा आपको चिल्ला के नहीं कह सकता कि आगे मुझे खरीद लीजिए, अब इससे ज़्यादा ओपनली नहीं हो कह सकता। हाँ, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। हो सकता है एक मार्केट ने एक फेक मूव दिया और उसके बाद वो लोगों को ट्रैप कर ले, ये हमेशा रिस्क रहता है। उस रिस्क को आपको बचाएगा स्टॉप लॉस। 23,145 का स्टॉप लॉस, यहाँ से 110 पॉइंट नीचे। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेड चली यहाँ से तो पहले 23,350 पर रेजिस्टेंस है। आज का ऑप्शन राइटर्स ने थोड़ा सा पकड़ा हुआ है। सुबह से एक बार मूव आने के बाद 23,200 का पुट और 23,300 की कॉल, यहाँ मैसिव सेलिंग हुई है, तो हो सकता है एक बार के लिए आप यहाँ पर थोड़ा अटकें। लेकिन 23,350 अगर ये क्रॉस हुआ तो बड़ी रैली होगी, और उसमें फिर अगला पड़ाव होगा 23,500 का, और उसके बाद 23,650 और 23,650। वहाँ पर ये ट्रेंड पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा, जहाँ 23,800 और 24,000 तक का भी रास्ता खुलेगा। 23,800 पे 2 बार हम अटके थे, इस बार नहीं अटकेंगे अगर इस बार आपने उसको क्रॉस किया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब लॉन्ग रहें और आज के लो का एक सिंपल स्टॉप लॉस रख दें। ये अब आज के लिए यहाँ पर ट्रेड रहेगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज आई थिंक हमने सुबह भी बात की थी कि इस मार्केट को अगर लीड करेगा रिकवरी में तो बैंक निफ्टी होगा। और बैंक निफ्टी में घबराएं मत, किसी भी गिरावट में खरीदें। और मैं तो ये तक कहा था कि 50,000 तक की भी कोई गिरावट हो वहाँ तक खरीदें। गिरावट तो आज सिर्फ 50,900 तक ही रही, तो बहुत शानदार ट्रेड दी बैंक निफ्टी ने आपको। और वहाँ पर अब आज का लो जो है 50,900, उसके लो के स्टॉप के साथ अब आपको लॉन्ग रहना है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि अगर, और जो मेरा थीसिस सही है, अगर यहाँ से अब एफआई का पैसा निकलेगा अमेरिकी मार्केट से, जाएगा उन डेवलप्ड एमर्जिंग मार्केट्स में जहाँ स्टेबिलिटी और रेजिलियंस है, उनमें भारत भी होगा। और अगर ऐसा हुआ तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये चलना शुरू होंगे, और इससे बैंक निफ्टी को बहुत सपोर्ट मिलेगा। और मैं तो एक व्यू लेकर चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में जो रिसेंट हाई था 52,070 का, अगर वो आपने क्रॉस किया, मुझे हैरानी नहीं होगी आप ऑल टाइम हाई भी हिट कर दें एक बार बैंक निफ्टी पर। पॉसिबिलिटी है, चार्ट ये कह रहा है चीख चीख के बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग इंडेक्स है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और आज तो लो सीधा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड करके एक रैली दिखाई बैंक निफ्टी ने। इससे बेटर चार्ट नहीं हो सकता। वीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और 51,500 से लेकर करीब के 51,650 इस सफ़र में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन अनुज पीएसयू बैंक्स का है। जैसे कि मैं लास्ट हफ्ते से डिस्कस कर रहा हूँ कि
जो गवर्नमेंट जीसेक है, मतलब 10 ईयर और 5 ईयर बॉन्ड की काफ़ी यील्ड कोलैप्स हुई हैं, तो ट्रेजरी गेन के मद्देनज़र इस वक्त बाजार थोड़ा सा PSUs को चेस करता हुआ। अनुज, लगभग 11:30 से ये बिल्डअप शुरू हुआ है सारे बैंकों में। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा, लुक एट PNB, सारे के सारे डी हाई पर है। बट मैं कंसिडर यहाँ पे SBI को करूँगा। दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ 783, सारे एवरेजेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। तो दो स्टॉक्स यहाँ से, PNB और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए। फिर लेके आइएगा आप जरा एक स्टॉक, और वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में 2.5% का मूव और एक फ्लैग का ब्रेकआउट और सारे एवरेजेस के ऊपर। और जरा इसका प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे ओपन इंटरेस्ट रखिएगा। शानदार बिल्डअप। आई मीन ये सारे के सारे सप्लाई जोन जो ये थे इसके 23 दिसंबर से अब तक सबको पार कर चुका है। 37,500 शेयर जुड़ा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी वाइल्ड स्क्रिप्ट है, बड़े टिकट साइज का स्टॉक है। अच्छा मूव यहाँ पे आ रहा है। और पावर स्पेस में ही एक स्टॉक और यहाँ पे मेंशन करूंगा, यानी PSU स्टॉक्स और पावर स्टॉक्स, और वो है CESC। लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज़। CESC जब मैं बात कर रहा हूँ इस प्राइस पे 157 रुपये 10 पैसे एग्जैक्टली, समझ लीजिएगा कि इसका 200 डेमा है। और जहाँ इसको पार किया, एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन है, करीब 5.5 लाख शेयर बिल्डअप हुए। तो इस वक्त जिन स्टॉक्स पर नज़र हैं वो है PSU बैंक्स और साथ ही साथ पावर स्टॉक्स। लेकिन अनुज, निफ्टी IT 1400 अंक नीचे, और जिस प्रकार का ये मूव है, जस्ट आई मीन फॉर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, अगर आपने शॉर्ट पे ग्रिप लिया तो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्या मायने हैं इस डिप के? देखिए, पहली बात तो आप अगर हमारी कमेंट्री सुनते आए हैं, हमारी डिस्कशन सुनते हैं पिछले कुछ दिनों से, तो एक बहुत नो ब्रेनर था ये कि IT से बच के रहें। शॉर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम लॉन्ग मत करिए, शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करिए। आज सुबह मैंने परसिस्टेंट, कोफोज और भी दो स्टॉक्स थे, एम्फेसिस और टाटा एलेक्सी, लेकिन पहले इनको हटा दीजिए, पहले वो इंटरडे चार्ट दिखाता हूँ एक बार। परसिस्टेंट और कोफोज, ये सब चार्ट देखिए आप। आज मार्केट ने इनफैक्ट आपको ओपनिंग के बाद भी बहुत शानदार ट्रेडिंग, मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ी ट्रेड एक्चुअली अगर प्ले आउट हुई है तो वो है इन स्टॉक्स में खुलने के बाद भी अगर आपने शॉर्ट करा है तो वहाँ पैसा बनाए। और ये आज सुबह हमने एक लॉजिक के साथ बताया था कि क्यों IT स्टॉक्स में, और क्यों इन पर्टिकुलर इन दो स्टॉक्स को चुना गया था, क्योंकि ये दो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक्स हैं इस वजह से। अब आगे क्या करना है इस पे आइए। जिन्होंने शॉर्ट करके पैसा बनाया उन्होंने तो बड़ा पैसा बनाया होगा। अमेरिका में मंदी हो और डॉलर कमज़ोर हो, ये एक बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। आप एक बार डॉलर इंडेक्स देखिए ज़रा, कहाँ हम 3-4 दिन पहले 104 हाफ पर थे, अब हम 102.5 पर हैं। अच्छा, ये एक और कारण है जो मुझे लगता है कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी बियॉन्ड अ पॉइंट। 102.5 का डॉलर इंडेक्स। एक बार डॉलर रुपये भी देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर रुपये भी हमने 88 का देखा था अभी कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से थोड़ी सी रैली आई थी। अब हम 85-50 पर आ गए हैं ऑलमोस्ट वापस। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इससे होगा क्या? पहली बात तो IT कंपनियों के EPS पर रिस्क आएगा कि IT कंपनियों में अगर अमेरिका में मंदी है और डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होगा तो IT कंपनियों पे फ़र्क आएगा, इम्पैक्ट आएगा। और ये इस बार की आप कमेंट्री में सुनेंगे, जो इस बार की मैनेजमेंट की कमेंट्रीज होंगी उसमें आप ये चीज़ सुनेंगे कि अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा। 1-2 क्वार्टर की विजिबिलिटी थी, लेकिन अब अगर ये आगे बढ़ा तो शायद थोड़ा सा हमको अपने गाइडेंस स्केल बैक करने पड़ेंगे। कंपनीज बोलेंगी, बोलना चाहिए उनको कम से कम। और यहाँ पर मुझे लग रहा है EPS इस वजह से कम होगा। और कभी भी इस तरीके की अनसर्टेनिटी हो ना, मार्केट उसको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देना कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज कैप IT 25 के PE पर ट्रेड कर रही है, मार्केट अब उनको 18 से 20 का PE देगा। तो इससे होगा क्या? अगर 5% आप EPS कट करेंगे तो आपको प्राइस टारगेट 15% कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ EPS का ही मामला नहीं है, वो प्राइस टू अर्निंग्स का ही मामला है। उन दोनों को जोड़कर देखना होगा। मैं तो ये व्यू लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ से ना IT स्टॉक्स में अभी भी और 15 से 20% की गिरावट है, और 15 से 20% की गिरावट के बाद लार्ज कैप IT में जगह बनेगी एज इन्वेस्टर। या तो आप यहाँ से SIP शुरू करें, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। एज ए ट्रेडिंग पॉइंट तो इसको अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाएं। जैसे मैं कहता हूँ इन्फोसिस 1200-1300 मिल जाए अलग बात है। और IT यहाँ से अगर 52 वीक लो भी छू ले तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वीकनेस इस तरीके की है यहाँ पर। तो लेट्स सी कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। चलिए श्रेया, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स? जी, गुड आफ्टरनून। ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हम एक बड़ा ट्रिगर देख रहे थे टैरिफ का, US की तरफ से कैसे टैरिफ इंप्लीमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं अब बाजार ने भुना लिया है। नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर क्या अर्निंग सीजन है? बिल्कुल, नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर अर्निंग सीजन है। और अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आप टैरिफ को बिल्कुल भूल जाएंगे और उसके बाद आप सीधा का सीधा अर्निंग सीजन पर फोकस करने वाले हैं। एंड आई थिंक मार्केट कुछ हद तक आपको एक कह रहा है। आई थिंक आप देखिए आज डाबर का स्टॉक देखिए फॉर एग्जांपल, एक परसिस्टेंट को हटा दें उसके बाद डाबर सबसे बड़ा लूज़र था। यहाँ तो कोई टैरिफ नहीं था, ये तो प्योरली डोमेस्टिक कंपनी है। मैरिको ने आज सुबह एक अपडेट दिया, कुछ देर में मैरिको की बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक अपडेट दिया, उन्होंने कोशिश की है बताने की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉक में कोई एक बार के लिए तो इम्पैक्ट आया वहाँ पर। मुझे लग रहा है अब अगले 3-4 दिन में ना जो अपडेट आएंगे ना, टाइटन का अपडेट आएगा फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी क्रूशल होगा। क्या बोलते हैं टाइटन, आई थिंक मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उनका अपडेट पॉजिटिव आ जाए। आई थिंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके अपडेट आएंगे। आई थिंक ये काफ़ी क्रूशल होंगे। ये मेरे ख्याल से मार्केट का जो अगला वो क्रम है ना, वो डिसाइड करेंगे अर्निंग सीजन। और देखते हैं होपफुली मेरी जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी बुलिशनेस है ना, वो इस बेसिस पर है कि इस बार अर्निंग सीजन में शायद इंप्रूवमेंट दिख जाए। नहीं दिखी अगर तो मार्केट फिर लॉस तोड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट को एक और हेडविंड मिलेगी जो बड़ी हेडविंड होगी। टैरिफ हेडविंड थी, इतनी बड़ी हेडविंड नहीं थी। अर्निंग्स ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहेगा। चलिए